Assalamualaikum everyone. I hope you all are happy, good in health and enjoying learning new things on the daily basis. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हर गुजरते हुए दिन के साथ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और वो नई चीज़ें मिल मिला के आप एक नॉलेज का अपनी जहानत का एक बड़ा सा समुंदर जो है वो बनाते जा रहे हैं. यू आर मेकिंग एन ओशन फॉर yourself and for your bright future. टुडे माय लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश और आज इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग कि इंग्लिश बोलना इम्पॉर्टेंट क्यों है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि द era or the time frame in which you are residing or living at the moment, it's the demand of that particular time. ये demand है इस particular time की. No matter what, if you are a student, if you are a jobian, आप कोई किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप बाहर जा रहे हैं, you are going to a restaurant, you are going to grocery shopping, wherever you are going, you need to speak at least few sentences of English. क्योंकि जब आप किसी और को बोलते हुए सुनते हैं या कोई और आपसे कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश के लेके बात करता है या करती है तो यू हैव टू रिप्लाई अदरवाइज यू विल फील एम्बैरेसमेंट. अब इसमें इंग्लिश जो है उसका बोलना कैसा है. देखिए इसका बोलना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी उर्दू और आपकी कोई भी मदर टंग. जैसे आप उसको बोलते हैं क्योंकि आप अपने माइंड को आपने ट्रेन किया हुआ है कि मैंने यूँ बात करनी है, ठीक है? और जब आप उर्दू में बात करते हैं तो अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है कि मैंने इस आंसर को या इस बात को या इस पूरे पैसेज को मैंने यूँ एक्सप्लेन करना है या मैंने अपने अपने आप को यूँ एक्सप्रेस करना है, ठीक है? अब बात आती है माइंड को टैकल करने की. यू हैव टू मेक योर माइंड हैबिचुअल ऑफ थिंकिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन इंग्लिश. और अगर इसको बिल्कुल बेसिक्स पे जाके देखा जाए, ठीक है, हम नहीं देखते कि इंग्लिश में ग्रामर आती है, हम नहीं देखते कि इसमें टेंसेस आते हैं, हम नहीं देखते कि इसमें वर्ब्स हैं, हम कुछ भी भूल जाएं सब कुछ. अगर आपको बहुत कुछ आता है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, लीव एवरीथिंग एट वन कॉर्नर एट वन साइड एंड जस्ट थिंक, जस्ट फोकस कि इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, ना ग्रामर है, ना पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ना वर्ब्स हैं, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ एक साइड पे है. सबसे पहले जो बात आती है जिस पे हमने फोकस करना है वो ये है कि हम बोलते क्या हैं, हम कह क्या रहे हैं. जैसे आप उर्दू में उर्दू भी सीखनी पड़ती है ना. अगर किसी की मदर टंग जो है वो कोई और है तो बचपन से अब ट्रेन करते हैं बच्चों को कि आपने यूं उर्दू में बोलनी है, आप उसको बार बार रिपीट करेंगे. व्हाट इज़ योर नेम, what is name of your mother, what is name of your father, and so on. So many questions, in so many questions you are going to deal that infant. और उसके बाद क्या होगा कि ही विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू, वो आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज़ द सेम थिंग, ये हम बड़ों के साथ भी ऐसे ही है. जब हमने कोई चीज़ सीखनी है, जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज लेना है तो हमें जो पहले का नॉलेज है ना हमें वो साइड पे रखना पड़ता है क्योंकि हमें बेसिक समझनी है. बेसिक्स पे आ जाएं चलें. सबसे पहले अपने माइंड को ये बताएं कि आपके पास इंग्लिश का जब वर्ड आता है तो उसमें 26 लेटर्स आते हैं बस. there is nothing else than those particularly 26 letters. 26 लेटर्स के अलावा 26 जो लफ्ज़ हैं इंग्लिश के ए से लेके जेड तक कुछ भी नहीं है. रिपीट करके देख लें, ए बी सी या दोबारा से नए सिरे से पढ़ के देख लें. 26 लेटर्स हैं, 26 लफ्ज़ हैं और ये लेटर्स जो हैं ये मिलते हैं दूसरे लेटर्स के साथ और फिर क्या बनाते हैं, ये कोई वर्ड बनाते हैं. आई उठा लें, आई को एन के साथ मिलाएं, बन गया इन. ओ उठा लें, ऑफ के साथ मिलाएं, ऑफ बन गया. अब ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं पे भी रोड से गुजर रहे हैं तो आगे पीछे इंग्लिश के इतने बैनर्स, इतना कुछ नज़र आता है. वर्ड्स तो लिखे हुए नज़र आते हैं ना, वो कैसे बने होते हैं वर्ड्स, वो लेटर्स को मिला के बने होते हैं. एंड दिस इज़ रियलिटी, इससे हट के तो कुछ भी नहीं है. तो ये इंग्लिश ही तो है. आप कहीं से गुजर रहे हैं, कोई बैनर लगा हुआ है या कोई ट्रैफिक लाइट्स के रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स हैं या उनकी डिटेल भी लिखी हुई है, ठीक है, या इसके अलावा कहीं पे आप एंटर हो रहे हैं और वहाँ पे एंट्रेंस रूल्स लिखे हुए हैं, मोटरवे पे जाने के आपको प्रॉपर रूल्स बताए गए हैं, ठीक है. तो वो इंग्लिश में भी लिखे होते हैं, वो उर्दू में भी लिखे होते हैं. आप उसको फोकस करते हो. इफ़ यू आर रीडिंग इट इन
उर्दू, तो आप अपने माइंड को बता रहे हो कि अच्छा ये रूल्स है, मैंने ये फॉलो करने हैं। अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो अपने माइंड को दोबारा से बता रहे हो ये रूल्स हैं एंड आई हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल्स। वैसा ही है ना। द सेम थिंग इज यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक। और जब आप सोचेंगे तो वो कहीं का ऑफ, कहीं का ऑन, कहीं का इन, कहीं का अप, कहीं का अबव, कहीं का व्हाट, ये सब कुछ मिलके क्या बनाएगा, आपको कोई ना कोई सेंटेंस देगा। और जब आपके माइंड में डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी सी एज से ले लें, आपने शुरू से एक वर्ड बोला होगा, आप स्कूलिंग सबकी होती है। जब आप स्कूल गए और आपने टीचर से, आप क्लास से बाहर गए हैं, पानी पीने के लिए गए हैं फॉर इंस्टेंस, व्हेन यू कम बैक तो आप कहते हैं टीचर मे आई प्लीज कम इन। डू यू से सो? कहा होगा, कभी ना कभी तो कहा होगा, और ये वर्ड हमने सुना भी होगा, मे आई प्लीज कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब देखें, अगर आपके माइंड में क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ये वर्ड है, तो मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूँ, क्या मीन्स क्या होता है, व्हाट मैंने कहीं पढ़ा था, क्या का मतलब होता है व्हाट, मे का मतलब होता है आई, आ का मतलब होता है इन, सकता हूँ का मतलब होता है कैन। तो ये तो असेंबल्ड ही नहीं है, ये तो अजीब सा बन रहा है। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। क्या, व्हाट, मे, आई, अंदर, इन, आ, कम, सकता हूँ, कैन। अब देखें, हमारे पास जो सेंटेंस बना वो ये बना, व्हाट आई इन कम कैन। व्हाट इज दिस? ये कोई सेंस बना रहा है? लेट मी हाईलाइट इट। अब देखें, व्हाट आई इन कम कैन कोई सेंस बना रहा है? नो, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। ये तो हमें स्ट्रक्चर ही अजीब सा लग रहा है, हमें खुद भी तसल्ली नहीं हो रही कि इसका मतलब क्या है। हम तो ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो हमारी टीचर कैसे अंडरस्टैंड करेंगी व्हाट आई इन कम कैन? तो देखें, अब ये इंग्लिश है। एक तो पहली बात आप अपने माइंड को बता दें कि इंग्लिश में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती, ठीक है। हम कॉन्टेक्स्ट को समझ के उसको किसी सेंटेंस में मोल्ड करते हैं, ठीक है। बट उसको भी सीखना एक साइड पे, अभी तो बिल्कुल बेसिक है ना कि हम पहले ये तो समझ लें कि इंग्लिश जो हमने बोलनी है, जो कुछ भी हमने बात करनी है, एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू से। अब देखें, व्हाट आई इन कम कैन के लिए अगर हम इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमें कोई कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा, हमें कोई प्रॉपर सेंस नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको समझना चाहते हैं देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ इंग्लिश। अभी मैंने ग्रामर को भी टच नहीं किया और टेंसेस को भी टच नहीं किया। आई एम जस्ट सेइंग दैट वी हैव टू फॉलो लिटिल बिट रूल्स ऑफ ग्रामर, जो हमें ये बता सकें कि हमने जब परमिशन लेनी है, व्हेन वी वांट टू सीक परमिशन, then what we have to use, which word is used when we are asking for permission। तो हमें इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है और जो इंग्लिश की वोकेबलरी है, वो हमें ये बताती है कि जब भी हमने किसी से परमिशन लेनी है तो हम वर्ड यूज करेंगे मे का। ओके, दिस वन, may। अब हम इस what को चेंज कर देते हैं, what को चेंज कर देते हैं may के साथ। may I in come can। देखें, may I तक की तो बात ठीक है, इन कम कैन ये भी तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अभी हम ना सब्जेक्ट को देख रहे हैं, अभी आपको कुछ नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, नो नथिंग। आप जस्ट एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, जो कुछ लिखा हुआ होता है और जो कुछ बोलना होता है, हमें उसको समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मे आई इन कम कैन में यू हैव टू चेंज इट इनटू मे आई कम इन। नाउ यू हैव टू सी whether it's making any। तो जब क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ हो या कोई और बोले मे आई कम इन, तो आपको कहीं ना कहीं आपका माइंड ये सिग्नल कर रहा है कि इसका मतलब है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। और यही बात बचपन से आप टीचर से पूछते भी आए हैं और इसी स्ट्रक्चर में पूछते आए हैं। तो आप अगर इसको उर्दू में बोलते हैं मैं अंदर आ जाऊं, तो देखिए आप उसमें भी तो एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं ना। क्या आप उसमें ये कह सकते हैं मैं आऊं अंदर? नहीं, उसमें भी हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर हम इंग्लिश के रूल्स को देखें, अगर हम लिखने पे जाएँ तो हमें ये रूल बताया जाता है कि कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, एंड पे फुल स्टॉप आएगा,
ठीक है? और उर्दू में भी ऐसे होता है कि आप कोई सेंटेंस अपना स्टार्ट करें, जुमला स्टार्ट करें तो उसके आखिर में आपने अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस कि वो सवालिया आपका जुमला है या आप उसको जस्ट एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, तो आप फुल स्टॉप लगा लेते हैं या छोटी-सी डैश लगा देते हैं। तो यही चीज़ इंग्लिश में भी है। इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक्स यही है कि हमने बात सीधी कहनी है, क्योंकि अगर हम बात उल्टी कहेंगे तो किसी को समझ ही नहीं लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आपका क्या हाल है? ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं, क्या हाल है आप? और क्वेश्चन मार्क अब आप जो है अगर लिख रहे हैं तो वो स्टार्टिंग में डाल दें, बोल रहे हैं तो क्या हाल आप है? तो आखिर आप बोलेंगे तो यही कि आपका क्या हाल है। तो जब आप उसमें सीधा जुमला बोल रहे हैं, तो आपने इंग्लिश में भी सीधा ही जुमला बोलना है। क्योंकि जैसे उर्दू में उल्टा जुमला बोलने से बात आपकी डिलीवर नहीं होगी, अगले बंदे को समझ नहीं लगेगी, इसी तरह से इंग्लिश में भी उल्टा जुमला बोलने से उनको समझ नहीं लगेगी। आप किसी से पूछना चाहते हैं इंग्लिश में कि आपका क्या हाल है, तो आप ये कहेंगे, हाउ आर यू? और ये सेंस भी बना रहा है कि आप उससे उसका हाल पूछ रहे हैं। और रिप्लाई में अगर उसने आपको इंग्लिश में ये जवाब देना है, आई एम फाइन थैंक यू, क्या आप ये कह सकते हैं थैंक यू फाइन एम आई? देखें, अगर इसको हम लोग लिख के भी देखें, फॉर इंस्टेंस आई एम राइटिंग हियर, लेट मी जस्ट reduce the font size. Now look, I am writing here a question. How are you? अब ये एक सीधा सा सेंटेंस है। मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में आपको बता रही हूँ कि ये एक सिंपल एंड क्लियर आपका क्वेश्चन है, हाउ आर यू? क्या मैं इसको ये राइट कर सकती हूँ, यू हाउ आर? तो एक प्रॉपर सेंस तो नहीं बन रही। तो हम इसके साथ तो नहीं जाएंगे ना, वी विल नॉट गो विद इट। तो सीधा सीधी बात कहने के लिए भी हमें इंग्लिश समझने की ज़रूरत है। अगर आप किस कोई आपको रिप्लाई करता है कि आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है? अब इतनी सी बात थी, इतना सा जुमला था और आपको पता है कि ये जो है ये करेक्ट सेंस है, आपको समझ भी लग रही है कि अगला बंदा आपको क्या जवाब दे रहा है। क्या आप इसको ये लिख सकते हैं, यू थैंक फाइन एम आई? इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसलिए इस वजह से सेंटेंसेस को करेक्ट वे में डिलीवर करने के लिए, समझने के लिए आपको ज़रूरत है इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की, ताकि आप जो भी मैसेज किसी को दें या किसी और का मैसेज सुने तो उसको आप सही मायनों में समझ सकें, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपके पास कॉन्टेक्स्ट ठीक आए और आपका कॉन्टेक्स्ट ठीक वाला जाए भी। और जब आप लोग इस बात के साथ एग्री हो जाएं कि इंग्लिश का असल मकसद या उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप अपनी बात को, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी थॉट्स को क्लियर और ठीक अल्फाज में अगले बंदे तक पहुंचा सकें, तो वहाँ उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि यस, अब क्योंकि इंग्लिश को मैंने सीधे और सही और स्ट्रेट अल्फाज में सीखना है, क्योंकि अगर मैं उल्टी या टेढ़ी मेढ़ी या सेंटेंस के किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ इंग्लिश नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, तो मेरा जो एग्जैक्ट बात करने का जो मकसद है या जो मीनिंग है या जो कॉन्टेक्स्ट है वो अगले बंदे तक नहीं पहुंच सकता। तो वहाँ पे आप रुक जाएं और एक दफ़ा सोचें कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, before just going on to the next topic, I just want to ask from you, make a decision over here. अब आपने अपना डिसीजन लेना है and that decision is this, आपने ये तो समझ लिया that why you want to learn English, ठीक है? Why you want to learn English, कि आपने इंग्लिश सीखनी क्यों है? वो इंग्लिश इसलिए सीखनी है कि जिस तरह से आपके लिए उर्दू या आपकी मदर लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ योर सेकंड लैंग्वेज। वेयर एवर यू गो, यू आर अ जॉबियन, यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, वेयर एवर यू आर गोइंग, यू हैव टू फेस दिस लैंग्वेज, और आपको इस लैंग्वेज का सामना करना पड़ेगा। ये रियलिटी है और आप इस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जब आपको ये बात समझ आ गई कि व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश और आपको इसका आंसर मिल गया, अब आपने अपने आप से डिसीजन लेना है और ये डिसीजन लेना है कि यस, नाउ आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। अब लर्न इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि अभी आप किताबें खोल के बैठ जाएं एंड स्टार्ट लर्निंग टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक्स जो हैं, और जो माइंड है वो आपका
बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाए। नो, नथिंग, नथिंग्स लाइक दैट। देखें, नाउ जस्ट टेक अ डिसीजन। आपने डिसाइड कर लिया कि सीखनी है, दुनिया को फेस करना है, या नहीं नहीं सीखनी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग बात है। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि येस आई हैव टू लर्न, आई हैव टू improve my words, my vocabulary, my English, to face the challenges and the competition of this running age, तो आपने वहाँ पे डिसाइड कर लिया, और उस डिसीजन के साथ आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टिक टू योर डिसीजन। और जब आपने ये भी सोच लिया कि नाउ आई विल स्टिक टू माय डिसीजन, तो फिर आती है आपकी इंग्लिश, और आगे इंग्लिश की चलने वाली सारी कहानी। ठीक है, लेट मी जस्ट इंक्रीज इट्स फॉन्ट साइज, कि हमारा जो एम्फेसाइज है अब वो क्या है, इंग्लिश। और अब हमने सीखनी है इंग्लिश, कि इसके आगे क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आगे हमें क्या जो है वो इम्पोर्टेंस शो करती है अपने स्ट्रक्चर की, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलें, हमने ये डिसीजन तो ले लिया कि जी अब हमने इंग्लिश सीखनी है, और इसलिए सीखनी है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का, डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे उर्दू हिस्सा है। ठीक है, तो हमें इसमें कम्युनिकेट करना है। तो जब आपने ये डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद आप नेक्स्ट वर्ड पे देखें कि ये कौन सा वर्ड है। ये वर्ड तो मैंने लिख दिया, टेंसेस। और आप यहाँ कहीं परेशान तो नहीं होगे कि हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कि वी हैव टू लर्न इंग्लिश, अब हमें दोबारा से टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। देखें, टेंसेस का ये जो टॉपिक है ना, वर्ड TENSES, ये देखने में ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इसका कॉन्सेप्ट और इसकी हकीकत को समझेंगे, बिलीव मी, यू विल नेवर फील इट डिफ़िकल्ट। टेंसेस में है क्या? टेंसेस में एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, और एक है फ्यूचर। हम इसको ज़रा और इजी वर्ड्स में देख लेते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, ठीक है? और वो जो सेंटेंस है, जस्ट वेट, लेट मी रिड्यूस इट्स साइज। ओके फाइन, टिल हियर। एक सेंटेंस है, वो ये है कि मैं स्कूल जाता था, या मैं स्कूल जाती थी। ये एक हकीकत है, हम ये वर्ड बोलते भी हैं। जो स्कूल गए थे कभी, वो ये कहते हैं कि मैं स्कूल गया था, या मैं स्कूल गई थी। और जो अब जा रहे हैं, वो ये कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। या जिन्होंने जाना है, वो कहेंगे मैं स्कूल जाऊँगा, या मैं स्कूल जाऊँगी। देखा, बात एक ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था? इसमें 3 तरह की डिफरेंट बातें आ जाती हैं, कि एक, वो स्कूल गया था, वो स्कूल जाता है, और वो स्कूल जाएगा। तो ये जो था, है और गा, ये जो 3 आपके वर्ड्स हैं, ये पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर हैं। अगर इसको मज़ीद हम सिंपल वर्ड्स में एलैबोरेट करें, तो वो ये है कि जो आप पीछे कर चुके हैं, जब आप अपने पास्ट की बात करते हैं कि ये मैंने खाना खाया था, ठीक है? मैंने इम्तिहान दिया था, तो ये आपका पास्ट है। और आप डेली लाइफ़ में पास्ट टेंस को यूज़ कर रहे हैं। अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने माइंड को ये बात समझाएं कि आप डेली अपनी बात में टेंसेस यूज़ कर रहे हैं। जब आप अपने आप को ये ट्रेन कर देंगे कि येस वी आर यूजिंग टेंसेस ऑन डेली बेसिस, और दिन में पता नहीं हम कितने टेंसेस बोल जाते हैं, तो कभी भी आपको ये टेंसेस लिखा हुआ वर्ड परेशान नहीं करेगा। वरना आपको ये न्यू न्यू लगता है कि ये कहाँ से आ गए, टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे हमें। ये तो डेली रूटीन में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं। पास्ट में आप ये कहेंगे कि मैंने ये काम किया था, प्रेज़ेंट में मैं ये काम कर रहा हूँ, और फ्यूचर में ये काम करूँगा, सिंपल। और ये आपकी डेली रूटीन में यूज़ होने वाले 3 टेंसेस हैं, एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंग्लिश। बात यहाँ पे सिर्फ अपने माइंड को टैकल और अपने माइंड को ट्रेन करने। अब आपको ये लग रहा होगा कि आप तो टेंसेस को डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। आप अगर सुबह जो है वो कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप कहेंगे मैंने नाश्ता किया था। या दूसरा आप कहेंगे कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, या आप कहेंगे मैं नाश्ता करूँगा। सिंपल सी, हम मॉर्निंग की स्टार्ट से ये बात कर रहे हैं कि हमने सुबह सबसे पहले यही बात की कि मैंने नाश्ता किया था, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, या मैं नाश्ता करूँगा। तो
टेंसेस तो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा हैं। इसी तरह से आप कभी फ़ोकस करें, आप ध्यान दें तो आप पूरे दिन में 50 मोर देन 50 टेंसेस तो आप यू बोल रहे हैं। सिर्फ़ हम ये समझते नहीं हैं, एनालाइज़ नहीं करते और हमने माइंड को ट्रेन किया हुआ है कि टेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट, यू कांट गो विद देम। And this is totally wrong. Tenses are very easy and they are part of our life. बस हमने अपने आप को ट्रेन करना है to think, to explore and to speak and go with the right meaning. जब आपने अपने माइंड को ये एलोबरेट कर दिया कि योर माइंड इज यूजिंग टेंसेस इन डेली बेसिस, उसमें पास्ट भी यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट भी यूज़ हो रहा है, फ्यूचर भी यूज़ हो रहा है, तो हम बात यहीं पे स्टॉप करते हैं और अब हम एम्फोसाइज करते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, जो कि है वर्ब। वर्ब क्या है? अगर इसको इंग्लिश की ग्रामर के रूप से आप देखें तो वर्ब जो होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको भी अभी हम नहीं करते, ठीक है। हम सिंपल देख रहे हैं कि वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। एक्शन वर्ड में क्या है कि जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गेम खेल रहे हैं तो बॉल को कैच कर रहे हैं, रैकेट के साथ खेल रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यू आर ईटिंग, यू आर स्नोरिंग, यू आर स्लीपिंग। तो ये जितने भी काम हम कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं हम, ठीक है, स्पीक कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, वी आर क्लैपिंग, हम कुछ भी जो कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो भी एक्शन है दैट इज़ वर्ब। तो क्या आप अपनी डेली की लाइफ रूटीन में, आपको नहीं लगता है कि आप टेंसेस से भी लिंक्ड हैं, आप वर्ब से भी लिंक्ड हैं? और तीसरी चीज़ जो आपकी इंग्लिश में आती है वो आती हैं बेसिक फ्रेजेस, ठीक है। वो कौन सी आती हैं? बेसिक फ्रेजेस। अब ये बेसिक फ्रेजेस क्या हैं? बेसिक फ्रेजेस जो है वो यही हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू योर ऑफिस, योर स्कूल, योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी or anywhere, you are greeting other people. Good morning, how are you? How do you do? These are the basic phrases which you are using on daily basis. Guzarte guzarte, you're saying excuse me. If you are making any mistake, you're saying I'm sorry. You are using basic and simple sentences in your daily life. आप अपने आप से पूछें, are you not using? एटलीस्ट ये जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, थैंक यू का वर्ड मोस्ट ऑफली वी आर यूजिंग, यू आर वेलकम, ये तो बहुत, thank you word is being used, courtesy word. Courtesy word, normally five magic words are part of our daily routine. Or other than those courtesy words or five magic words, we are having so many basic and simple sentences which are part of our life. और ये इस बात से आप सब लोग एग्री होंगे कि yes we are वेरी मच क्लोज टू दिस थिंग कि हम बेसिक फ्रेजेस भी बोल रहे हैं, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में वर्ब्स भी यूज़ हो रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में, हमारी डेली की कम्युनिकेशन में, इवन कि हमारी थिंकिंग में भी, कि मैंने ये काम किया था, मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम करूँगा, तो इसमें टेंसेस भी आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने बात कर ली इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स की, इंग्लिश के टेंसेस की, इंग्लिश के वर्ब्स की, इंग्लिश की बेसिक फ्रेजेस की, और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो तब जाके आती है वोकेबलरी। इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स हैं, ठीक है। और 26 लेटर्स दूसरे लेटर्स के साथ मिलके जब वर्ड्स बनाते हैं तो वो ए टिल जी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। हमने उनको समझने के लिए रूट वर्ड्स पढ़ने हैं, रूट वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड्स के साथ रिलेट करके हमने मीनिंग्स समझने हैं, फिर सफिक्स आ जाते हैं, फिर प्रीफिक्स आ जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट में ये सब सिर्फ बोलने की हद तक और इनकी टर्मिनोलॉजीज की हद तक ही डिफिकल्ट लगता है। दे आर नॉट डिफिकल्ट अगर आप इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएं एंड यू आर डेली यूजिंग दैम। जहाँ पे बात आती है वोकेबलरी की, तो आपकी डेली मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, ठीक है, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू व्हेन यू गेट गो टू स्लीप, आप जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें आप जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं वो सब आपकी वोकेबलरी ही तो है। सो इफ Urdu is not difficult for you, then literally English is also not difficult for you. It's so easy, but you have to train your mind to understand its बेसिक्स। अब आप अपना एनालिसिस करें कि क्या आप डेली रूटीन में जो है ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बोल रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या कभी आपने ऐसा जुमला बोला है कि मैं वहाँ गया था, या मैं वहाँ जा रहा हूँ, या मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो ये आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो गई। फिर जा रहा हूँ, ये आपका जाना, ये आपका एक्शन है, ठीक है। तो क्या आपके डेली बोले जाने वाले जुमलों में वर्ब आ रहा है? जस्ट फोकस ऑन द वर्ब एंड द टेंसेस।
था पे फ़ोकस करें, है पे फ़ोकस करें, हूँ पे फ़ोकस करें और गा, गी पे फ़ोकस करें। और उसके बाद देखिए कि कौन-सा एक्शन आप उस पर्टिकुलर जुमले में बोल रहे हैं कि आपने करना क्या है, ठीक है? और उसके बाद आपने देखना है कि बेसिक फ्रेज़ेज़ आप अपने माइंड से पूछें कि कौन-सी वो इंग्लिश की बेसिक लाइन्स हैं जो आपका दिमाग आपको हेल्प आउट करता है, वो बोलने में और आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कौन-सी वोकैब्युलरी है। देखें आप आई गो देयर तो गो भी तो आपकी वोकैब्युलरी है। यू आर कमिंग फ्रॉम देयर, कम भी तो आपकी वोकैब्युलरी है, यू भी वोकैब्युलरी है, आर, ये सारे जो आपका पूरा एक सेंटेंस 3 से 4 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है और ये जो आपके अल्फाज होते हैं ये आपकी वोकैब्युलरी हैं। तो आप अपना एनालिसिस करें सिर्फ़ 1 दिन का, ठीक है? कि आपने कितने टेंसेस यूज़ किए, कितने वर्ब्स यूज़ किए, क्या आपने बेसिक फ्रेजेस यूज़ की और कौन-सी वोकैब्युलरी यूज़ की। जब आप अपने उठते, बैठते, चलते, फिरते, बात करते जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आप सोचेंगे, then you will come to know that you are very in touch with the language, with this English language. You only need to polish it. I wish you good luck and stay connected. Have a great time. Thank you.